अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज एडमेट सेकंड एडिशन। टॉपिक फंक्शन कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इसमें हमें कहा जाता है कि एक फंक्शन गिवन है आपके पास, मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस 6 और -3। देखें -3 है तो ये हमारा वर्टेक्स है। आपको पता होता है कि वैसे तो हमें वर्टेक्स निकालना होता है अगर मॉड्यूलस के बाहर कोई वैल्यू ना हो। अभी मॉड्यूलस के बाहर वैल्यू है तो -3 यानी कि जो सी इंटरसेप्ट है आपका वो यहाँ -3 से गुजरेगा। ये हमने आपको ऑलरेडी डिटेल में बताई हुई एक चीज़। बहरहाल फिर भी हम इसको मज़ीद और थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं आगे फर्दर क्या कहते हैं कि अच्छा रेंज दी हुई है हमें -1 से ले करके 8 तक ग्राफ बनाना है, रेंज बतानी है और हमें f(x = 2). ओके, सबसे पहले तो हमें ग्राफ बनाना है। देखें, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आप वर्टेक्स निकालने। आप हमारा वर्टेक्स कैसे चेक करेंगे? वर्टेक्स देखें, नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता भी होता है कि वर्टेक्स क्या होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बी ना प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कभी कभार वर्टेक्स नहीं भी ज़रूरत होती है और कभी कभार ज़रूरत होती है, तो आप दोनों सूरत हाल में करें, ठीक है। ज़रूरत नहीं होती है इसे मुराद कि आपको पता होता है ऑलरेडी। अच्छा, अब 2x - 6 है, ये -6 वहाँ जाएगा तो +6 हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो x = 3। ये हमारा वर्टेक्स आ गया। अच्छा, अब ये वर्टेक्स आएगा तो 3, -3, ठीक है। ये वाला हमारे पास पॉइंट हमारा रहेगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसका आपको ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ। इसके बाद कहते हैं स्टेट द रेंज ऑफ फंक्शन। अब हमें इसकी रेंज भी बतानी है। चलो पहले ग्राफ बना लेते हैं, हो सकता है कि उसके बाद हमें रेंज हमें समझ में आ जाए। x का +3, y का -3, यानी कि नीचे तक जाएगी हमारी लाइन थोड़ी सी। तो हम इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे कि हमारे पास y नीचे भी रहे, ठीक है। अब इसके बाकी पॉइंट्स भी हमें चाहिए होंगे, मैं भी आपको बताता हूँ कि बाकी पॉइंट्स कैसे निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा बताया था कि पिछले वीडियोस में कि हम ग्राफ्स में वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, -1, -2, -3, ठीक है। अब इससे पहले का नंबर है 2, तो हम यहाँ इस इक्वेशन में 2 रख के देखते हैं, ठीक है। हमें उसकी लिमिट भी पता चल जाएगी। लेकिन एक सेकंड रुकें, इसमें तो इन्होंने रेंज मांगी है ना, तो हम माइनस वाली वैल्यू रख के देखते हैं और -1 से 8 तक रखना है। यार ये टेबल बना लें, देखें कन्फ्यूज़न हो रही है थोड़ी सी, आप इसमें ना टेबल बना लो, x और y का आप टेबल बना लो। -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। इसका ना टेबल बना लो ताकि आपको इसकी रेंज का कंफर्म हो जाए, क्योंकि शायद आपको पिछली वीडियोस में याद हो हमारा कि हमने मॉड्यूलस वाले फंक्शन को जब हमने सॉल्व किया तो उसमें रेंज बज़ाहिर दिखने में तो दिख रही थी कि मिनिमम और मैक्सिमम, लेकिन वो थी नहीं, ठीक है। अच्छा, -1 रखते हैं। अगर मैं अपने कैलकुलेटर को उठाता हूँ, ठीक है, 2 ब्रैकेट में रखा मैंने -1 और -6, ये आ गया -8। -8 मॉड्यूलस से बाहर निकल के +8 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 3 गया तो 5। अब देखें थोड़ी सी वैल्यू चेंज होती हुई नज़र आ रही है। अब जब आप 0 रखेंगे तो 2 0 0, तो 0 में से 6 गया तो 6 आएगा नेगेटिव का, लेकिन मॉड्यूलस से बाहर आ गया तो +6। 6 में से 3 गया तो 3, 2 1 = 2, 6 में से 2 गया तो 4, 4 में से 3 गया तो 1, 2 2 = 4, 6 में से 4 गया तो 2, 2 में से 3 गया तो, अब देखें ये 2 पॉजिटिव का था, 2 में से 3 गया तो अब यहाँ पर -1 लिखेंगे हम, ठीक है। अब 2 3 = 6, 6 में से 6 गया तो 0 0 और 0 में से 3 गया तो -3, ठीक है। और ये ऑलरेडी हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट हमारा आ चुका है। अब रखना है 4, 2 4 = 8, 8 में से 6 गया तो 2, 2 में से 3 गया तो -1। अब रखना है 5, 2 5 = 10, 10 में से 6 गया, मैंने 4 सही किया है नहीं, 2 4 = 8, 8 में से 6 गया तो 2, 2 में से 3 गया तो हाँ सही, 2 5 = 10, 10 में से 6 गया तो 4, 4 में से 3 गया तो +1 का 1। अब 6 चेक कर लेते हैं, 2 6 = 12 और 12 में से 6 गया तो 6, 6 में से 3 गया तो 3, 7 रख के चेक करते हैं, 2 7 = 14, 14 में से 7 माइनस हुआ, 14 में से 6 माइनस हुआ तो 8, 8 में से 3 गया तो 5, 8 रख के चेक कर लेते हैं, 2 8 = 16, 16 में से 6 गया तो 10, 10 में से 3 गया तो 7। अब रेंज चेक करें, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? देखें -3। अगर आप बच्चा लोग या बॉयज़ एंड गर्ल्स आप -1 रखते हैं फॉर लीस्ट के लिए और फॉर मैक्सिमम के लिए 8 रखते हैं, तो देखें ये दोनों गलत रेंजेस आ रही हैं। अब इसमें जो रेंजेस आपकी बनेगी वो क्या बनेगी? हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है f(x) के लिए? देखें इस ग्राफ के हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है -3। ये मेरे पास -3 सबसे छोटी वैल्यू जो नीचे तक है मेरा वर्टेक्स, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट मेरी कौन सी आ रही है? हाईएस्ट मेरी 7 है, ये मेरी रेंज है -3 से 7 तक, ठीक है। अब आपको ग्राफ के अंदर सिर्फ 2 पॉइंट या 3 पॉइंट लेकर अपने ग्राफ को कंप्लीट कर लें, ये सारे पॉइंट्स जो हैं प्लॉट करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं वर्टेक्स अपना प्लॉट करूँगा जो यहाँ पर है, x का 3 और y का -3, मैंने गलत कर दिया, 1 2 और 3, x का 3 और y का -3 यहाँ पर प्लॉट होगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। फिर हमारे पास इससे पहले का 2 है, 2 पे -1, x का 2 y का -1 यहाँ पर आएगा।
और x का 4 -1, y का 4 -1, 4 मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये मेरा 4 है। लेट सपोज 4 3 2 -1 -2 और -3। हमने आपको पहले भी बताया कि हमेशा इसके अंदर जो है ना वो बनता है ग्राफ, क्या कहते हैं उसे, रिफ्लेक्शन होती है, ये वी टाइप बनता है। कुछ टीचर्स इसे वी टाइप ही कहते हैं, मैं भी वी टाइप ही बोलता हूँ, लेकिन मैं बाज़ औक़ात मुझे रिफ्लेक्शन निकल जाता है क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन नज़र आ रही होती है। अच्छा, अब करना क्या क्या है इसमें, पहला तो ग्राफ हमने स्केच कर लिया, फिर रेंज भी बता दी। अब f(x = 2) को सॉल्व करना है, ठीक है। ये पॉइंट बी था जो हमने रेंज वाला बताना था। अब हमने करना है f(x = 2). पार्ट सी में कहते हैं f(x = 2). f(x) की जो इक्वेशन है वो पूरी यहाँ रखें। उसकी इक्वेशन थी 2x - 6 और -3 = 0। अभी आप मॉड्यूलस नहीं हटा सकते क्योंकि यहाँ मॉड्यूलस के साथ एक कांस्टेंट अवेलेबल है। इसको यहाँ से हटाएं, ये 3 नेगेटिव है, वहाँ जाएगा तो प्लस होकर 5 हो जाएगा। अब आपके पास मॉड्यूलस 2x - 6 अकेला बचा। अब आप मॉड्यूलस को हटा दें। जब आप मॉड्यूलस को हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा। 2x - 6 = +5, 2x - 6 = -5, ठीक है। ये -6 है, यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा। 6 + 5 11, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करवाएगा। x = 5.5 और यहाँ पर जो -6 है यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा। 6 + 5 अपॉन में 2, ठीक है। 6 - 5 1, 1/2 0.5, ठीक है। तो दो आपके x के आंसर आ गए, एक 5.5 और एक 0.5। आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।